राजा विक्रम सिंह अकेले बैठे हैं। उनका चेहरा मोमबत्ती की रोशनी से छाया हुआ है। चिंता उनकी रेखाओं में गहरी उकेरी गई है। धनिया धीरे से प्रवेश करता है। उसके कदम मुश्किल से खामोशी को भंग करते हैं, क्योंकि वह लैंप को समायोजित करता है। क्या बात है धनिया, तुम बेचैन लग रही हो? राजा ने पूछा। उनकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। महाराज, एक राजा की महानता शक्ति से नहीं बल्कि विनम्रता से आती है। धनिया घोषणा करता है। उसकी निगाह स्थिर है। गुस्ताखी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। राजा प्रतिवाद करता है। उसकी आंखों में क्रोध की झलक। धनिया हलचल भरे शहर से गुजरता है। हर कदम मापा जाता है, जो एक सार्वभौमिक सत्य की खोज से प्रेरित है। वह शहर की आत्मा से जुड़ता है। अमीर, गरीब, भिक्षुओं और किसानों की कहानियों को सुनता है। विविध कथाओं का एक जीवंत ताना बाना सामने आता है। हर धागा धनिया के संकल्प को खींचता है। धनिया के चेहरे पर थकान की लकीरें उभर आती हैं, क्योंकि उसकी खोज का भार उस पर पड़ता है। भारी कदमों के साथ धनिया राजा के पास लौटता है। शहर की गूंज उसकी चुप्पी में गूंजती है। सूर्य की रोशनी धूल के कणों को रंग देती है, जबकि अदालत भारी प्रत्याशापूर्ण चुप्पी में सांस रोककर खड़ी है। राजा, धन्या, क्या तुम्हें वह सच्चाई मिली जिसकी तुम्हें तलाश थी? उसकी आवाज तनावपूर्ण शांति में गूंजती है। धन्या, मृत्यु ही एकमात्र सत्य है महाराज। उसके शब्द हवा में गूंजते हैं, कठोर और अटल। राजा की नजरें भटक जाती हैं, विचारों में खो जाती हैं। उनके पिता का कठोर चेहरा उनकी यादों में घूमता रहता है। राजा धीरे से, मेरे साथ बैठो धन्या। निमंत्रण का एक इशारा, उसके शाही मुखौटे में एक दरार। धन्या हिचकिचाती है, फिर राजा के बगल में बैठने के लिए ऊपर चढ़ती है। शक्ति और सम्मान में एक सूक्ष्म बदलाव शुरू होता है।